मुझे ना रह रह के एक बात याद आती है। यहाँ पे रुबीना दिलीक की कुछ बड़ी ही प्यारी सी पिक्चरें जो है वो सामने आई है। और मुझे मेरा मन था मैं आपके साथ शेयर करूँ एक बात। पिक्चरें तो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, बाकी आप लोगों ने भी देख ही लिया है क्या उसमें बहुत ज़्यादा क्या है क्या नहीं है पिक्चरों में। हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों हैं, और उसके साथ दोस्त भी हैं, दोस्त की वाइफ भी है। चिल कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बड़ी अच्छी व्यतीत कर रहे हैं। दो बेटियां हैं इनकी प्यारी सी। मैं ना बहुत छोटी सी होती थी तभी, मैं आपको एक टाइम की बात बताती हूँ। मैं बड़ी छोटी सी होती थी, मैं नाना जी के घर पे जाती थी। जब ना वहाँ पे ना टीवी जो है वो ऑन नहीं करने देते थे। टीवी उन्होंने ऑन नहीं करना, और जब कहीं टीवी ऑन हुआ और उसमें कोई गाने या डांस चल रहा होता था ना, तो मेरा नाना मतलब आता था, गालियाँ देता था। सरदार थे ना नाना जी मेरे, हम भी सरदार फैमिली से ही, इंडिया से। तो मेरे नाना जी ने ना गालियाँ देनी है, वो पैन की गाल जो होती है वो गाल दे के बोलना कि इसको बंद करो कंजर खाने को। मैं ना हमेशा वो बातें मेरे दिमाग में ना, जब मैं ऐसी कोई चीज़ें देखती हूँ मेरी चलती रहती है। तो उन्होंने ना ऐसे बोलना कि बंद करो इस कंजर खाने को। तो कि नंग पूना लगा रखा है, ये वो ऐसे बोलते थे वो। तो बुढ़े थे, अभी उनकी डेथ हुई है थोड़ी देर पहले ही। मीन वो 85 के खो के वो दुनिया से चले गए। तो मामा जी भी मेरे जो है वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए आए। उनकी आज दो बेटियां हैं, और आज तक मैंने उनके घर में टीवी ऑन नहीं देखा, मैंने आज तक नहीं देखा। बचपन से वो चलती आ रही हैं वो चीज़ें। और आज तो मामा जी के घर पे भी ना कभी ना टीवी जो है वो ऑन नहीं देखा मैंने आज तक, ना ही उनके बच्चों के हाथ में कभी फ़ोन देखा है। उनकी बेटी मेरे ख्याल में होगी 14 साल की बेटी होगी, और एक बेटी जो है वो 6-7 साल की है। मैंने दोनों के हाथ में कभी फ़ोन नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। इतने साल हो गए, हम इंडिया जाते हैं तो देखते हैं कि उनका टीवी हमेशा बंद होता है। जब कोई रिलेटिव हम लोग आते हैं तो उनके साथ मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, हर एक बातें जो शेयर करते हैं। आज भी वो ही नाने का डर है, चाहे वो दुनिया से मतलब अभी गए हैं, मैं इंडिया नहीं जा पाई उनको मिलने के लिए। बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। एक रोब होता था सरदारी का, रोब रोब अभी तक था, एंड तक 85 की एज तक भी एंड तक रोब नाने मेरे का बहुत ज़्यादा। मेरे मामे का भी मामे के साथ बहुत दोस्ती है, दोस्तों वाली दोस्ती है, मगर फिर भी डर है कहीं ना कहीं मन से कि मामा है। मामे का अभी भी जो रुतबा है वो अभी भी है। बच्चे जब देख लेते हैं हमारा बाप आ गया है, तो वो फटाफट जो है वो प्यार तो बहुत करते हैं उनसे, बहुत ज़्यादा माँ बाप से प्यार करते हैं। मगर फिर भी होता है कि फादर आ गए हैं हमारे, तो भाई पढ़ने बैठ जाए फटाफट। आज भी वो उनका वो उतना सा खौफ माँ बाप का अभी भी है। मैं इन लोगों को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ, जब मैं छोटी थी मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं कहती डांस ही तो चल रहा है, इसमें क्या है ये, मतलब मैं मन में सोचती थी, मुंह पे तो नहीं बोल सकते थे। मैं सोचती डांस ही तो चल रहा है, और क्या है कि भाई ये ऐसे, नाना मेरा जब भी आता तो ऐसे बोलता है कंजर खाने नु बंद कर। तो मैं ना ये चीज़ें सोचती रहती थी। और अब ना मैं एक बेटी वाली माँ बन गई हूँ। बेटी है मेरी एक 9 ईयर की, तो मैं उन चीज़ों को सोचती हूँ। जब ये टीवी चलता है, जब ये फ़ोन चलते हैं, उनमें जो पप्पियाँ जफ्फियाँ नंगे, कभी टीवी और फ़ोन आजकल आपको पता है नॉर्मली चलते हैं, ये अभी भी टीवी चल रहा है और फ़ोन भी है जो बच्चे आजकल पकड़ लेते हैं, आईपैड पकड़ लेते हैं। तो कोई ना सामने ऐसे सीन आ जाए ना, किसी ने कपड़े ऐसे पहने हों, किसी का, हमारे बच्चे आजकल जेंजी टाइप के ऐसे हो गई हो, मतलब उनको कोई है ही नहीं। वो जो एफ वर्ड है वो तो इजीली बोलना शुरू हो गए थे अंग्रेज़ों के साथ, यहाँ पे लोगों के साथ रह रह के। अरबी लोग बड़े बोलते थे ऐसे ऐसे वर्ड्स, तो उनके साथ बड़ा समझाया, अभी बच्चे थोड़े से समझदार हुई और वो उनको पता चल गया कि ये वाले वर्ड्स जो है वो नहीं बोलने, ये चीज़ें नहीं करनी। तो कभी पप्पियाँ जप्पियाँ सामने आ जाए ना तो उनको बोलते बेटा चेंज करो, फिर वो पूछते क्यों करूँ, कैसे करो, क्या है इसमें, क्या होता है। उनके लिए ना सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने ना देखा कि हमारे जो ऑपोजिट वाले घर वाले थे ना, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ रहती थी, वो भी इंडियन थी। तो वो स्मोक करती थी, सुबह सुबह खड़ी होके ना उन्होंने विंडो पे ना स्मोक करना।
मुझे ना एकदम से, मेरी बेटी छोटी थी तभी, 3-4 साल की थी, तो मैं सोचती थी हाय हमारे तो मतलब स्मोक जो है वो पंजाब में तो स्मोक मतलब आपने कर ली है गली में, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं अमृतसर, तो वहाँ पे तो मतलब वो मारेंगे आपको, आपने ऐसे स्मोकिंग करना, पंजाबियों को वो भी अलाउड ही नहीं है, अभी तक नहीं है, पंजाबी दारू पीते स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते। तो मैंने कहा यार ये मेरी बच्ची देखेगी, इसके ऊपर गलत असर पड़ेगा, मेरे को वो चीज़ों की टेंशन थी। खैर धीरे धीरे बच्चों को समझ आ गई कि ये चीज़ें वो बोलते हैं। जिस फर्स्ट डे उसने कहा मम्मा शी इज स्मोकिंग, तो मेरे को हाँ स्मोकिंग, व्हाट यू सेइंग स्मोकिंग, तो मैंने उसे ऐसे इग्नोर सा किया कि भाई क्या स्मोकिंग के बारे में बात क्या कर रही है, व्हाट इज स्मोकिंग, नो 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 शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, समथिंग डिफरेंट, नो आई नो शी सेइंग आई नो शी इज स्मोकिंग, दैट इज़ अ बैड, वाई आंटी डूइंग दिस वन। तो मेरे को मतलब क्या समझाना था उस समय बच्चों को। अब मेरे को ना मतलब वो चीज़ें ऐसी लगती हैं देख के कि तो मामा जी ये वो सब कुछ, मतलब मैं अभी तो बच्चे को मैं समझाती हूँ कैसे भी बच्चों को, है ना, तो मगर मैं ना वो उन चीज़ों को अभी भी याद करती हूँ। आपके साथ भी किसी न किसी के साथ तो हुआ होगा, कोई नानी दादी मामी, कोई तो माँ बाप, कोई तो अच्छी चीज़ें बताते होंगे कि ये ऐसे है ये वैसे है। तो मैंने भी अपने बचपन में नाना जी के वहाँ पे सुना है ये कंजर खाने को बंद कर, कहते थे कि बॉम्बे में ये जो होती हैं ये फिल्मों वाली ये जो है लोगों को ख़राब करती हैं, वो लोग ये बात बोलते थे तभी। तो मैं अब देखती हूँ कि यार मेरे को मतलब खुद को शर्म आती है, दुनिया कहाँ जा रही है। एक आदमी के सामने औरत जो है, मुझे पता काफ़ी लोग जो है मुझे कह देंगे कि शायद कि आप गलत सोच रही हो, अपनी सोच बदलो, ये वो। सोच बदलने से ना कुछ नहीं होता। वक्त जब उम्र आपकी उस हिसाब से पहुंच जाती है ना, 35 क्रॉस करती है ना, तो आपको वो फीलिंग्स खुद बे खुद आने लगती हैं जो आपके बड़े सोचते थे। आप अगर आप उस रूट से जुड़े हुए हो, इंडिया पंजाब और या कुछ मतलब अच्छी फैमिली के रूट से जुड़े हुए हो, तो आपको वो फीलिंग्स ज़रूर आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं सोचती हूँ कि कोई फ़ोन टीवी ऑन होता है, किस करते हैं एक दूसरे को, कोई कपड़े ऐसे, मैं सोचती हूँ कि देखो एक आदमी है, आदमी और मन में यही चला देख के ना फोटो को कि एक आदमी है औरत के साथ बैठा हुआ है, औरत के, एक औरत नाम ही ऐसा है ढके कपड़ों का, और इज्जत इज्जत मतलब इज्जत वाली मेरी औरत एक आदमी कह सके मन से, है ना। तो इज्जत मैं नहीं कहती वो इज्जत वाली नहीं है, मगर पूरे कपड़े मतलब उतार के, कैसे कपड़े पहन के औरत आदमी के सामने बैठ सकती है, और उसके दोस्त भी, आदमी के दोस्त भी उसे देख सकते हैं, और उसकी बीवी भी आगे वैसी चीज़ें पहनी हुई है। मैं सोचती हूँ कि भाई दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। मुझे बड़ा फील सा हुआ देख, मैं उनको सोचती हूँ कि भाई यार कि मतलब कोई तो होगा, कैसे कितना अजीब लगता है यार मेरी बीवी किसी के सामने ऐसे। और आपको पता है जो विक्की जैन है ना, विक्की जैन सॉरी इसका नाम क्या है, अभिनव अभिनव शुक्ला, अभिनव शुक्ला जो है ना, ये थोड़ी सी वो नाक ऐसी वाला आदमी है। ये ऐसा नहीं है कि लल्लू पंचू नहीं है कि कोई भी हमारे सामने ऐसे वैसे चले जाओ, ये थोड़ा सा नाक ऊंची वाला है। तो उसके सामने बीवी ऐसे बैठी हुई है, और बीवी को उसके दोस्त भी देख रहे हैं, दोस्तों की बीवी को ये लोग देख रहे हैं। कितना कॉमन हो गया ये सब चीज़ें। आने वाले वक्त का क्या होगा, ये सोच के ना थोड़ा सा मन में होता है यार। शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। आपको क्या लगता है, वाकई में आप भी ऐसे सोचते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है? क्या आपको लगता है, या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? एक सिंपल हाउस वाइफ की थिंकिंग है ये वाली, आप भी शेयर करना। आपको लगता है कि दुनिया कहाँ जा रही है? आदमी को औरत की शर्म नहीं, औरत को आदमी की शर्म नहीं, कुछ भी नहीं रह गया अब। सब नंगे पुंगे, सब एक दूसरे के सामने होए जा रहे हैं। वाइफ एक्सचेंज बड़ी चल रही है इंडिया में, ये भी सुनने में बड़ा आता है। इंडिया में क्या, इंडिया में तो बाहर बहुत सारी चीज़ें। अब मेरे भाई कनाडा में है, भाभी है, सिस्टर है, वो लोग भी काफ़ी, हम दुबई में रहते हैं, तो हम तो घर पे हैं। बाहर की दुनिया जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा क्लबों व्लबों में इतना हमारा जाना आना नहीं होता, वो हम जाते नहीं। मगर बाहर की दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में यार। किसी की कोई शर्म लिहाज कुछ भी नहीं रह गया।
आपका क्या कहना है इस बारे में? ये पर्सनल बातें थी मेरी, आप भी शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है मैं सही